हेलो गाइज, नमस्कार। स्टेम स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय लाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज, यदि आप स्टेम स्टडी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइज, अब चलते हैं जीवन परिचय की ओर। जीवन परिचय है कबीर का। कबीरदास जी का जीवन परिचय है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। यह परीक्षा में लगभग सभी वर्ष आता है। तो इस जीवन परिचय को हम पढ़ते हैं। इनके जीवन से संबंधित कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी काशी में माना जाता है। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने कबीर को बनारस के लहरतारा तालाब के किनारे पाया था। कबीर प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। आगे है गाइज, उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी दिया। लगभग 120 वर्ष की उम्र पाकर सन 1518 ईस्वी में कबीर की मगहर में मृत्यु हो गई। इस प्रकार से कबीर के जन्म से संबंधित तथ्य हैं। गाइस, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे आती हैं रचनाएं। गाइस, परीक्षा में रचनाएं पूछी जाती हैं। भाव पक्ष पूछा जाता है, कला पक्ष पूछा जाता है एवं साहित्य में स्थान। तो इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। रचनाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अतः इनकी वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। गाइज, बीजक के 3 भाग हैं। नंबर 1 साखी, नंबर 2 सबद और नंबर 3 रमेनी। यह इनके बीजक के 3 भाग हैं जो रचनाओं के रूप में हमें लिखना पड़ते हैं। आगे है इनका भाव पक्ष और कला पक्ष। अब इनके भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है तो सबसे पहले गाइज इनका भाव पक्ष लिखेंगे। भाव पक्ष में कबीर सारग्राही कवि थे। उन्होंने अपने समय के प्रचलित धर्मों और संप्रदायों के सत्य को स्वीकार किया है। आगे है गाइस, वे निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज सुधार, छुआछूत एवं अंधविश्वास का विरोध किया। मानवता के उत्थान के कार्य किए। उनके काव्य में शांत रस है। आगे है गाइज कला पक्ष। भाव पक्ष के बाद कला पक्ष आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लिखना है, कबीर ने ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि से मिश्रित बोलचाल की भाषा में अपनी बात कही। उन्होंने दोहा, चौपाई, पद, छंदों का प्रयोग किया। अलंकार का सहज प्रयोग कबीर के काव्य में हुआ है। अब आगे है गाइज साहित्य में स्थान। कबीर का साहित्य में स्थान है। कबीर उच्च कोटि के भक्त, समाज सुधारक तथा
कवि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। उनके उपदेश चित्ररंजक है, महान चिंतक है तथा समाज सुधारक कबीर का स्थान हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से गाइज कबीर दास जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। इसको हम दोबारा से दोहरा देते हैं, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। जीवन परिचय कबीर। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी काशी में माना जाता है। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने कबीर को बनारस के लहरतरा तालाब के किनारे पाया था। कबीर प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी दिया। लगभग 120 वर्ष की उम्र पाकर सन 1518 ईस्वी में कबीर की मगहर में मृत्यु हो गई। गाइस, इस प्रकार से यह जीवन परिचय पूर्ण होता है। यदि आप स्टेम स्टडी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद गाइस, नमस्कार, जय हिंद।